किसान भाइयों, करेले की खेती में अब बात करें हम खरपतवार नियंत्रण और साथ ही खाद की। तो खरपतवार को मैंने इस बार 4 भागों में बांटा है और उनके प्रयोग की विधि भी बताइए। मतलब कि कुछ ऐसे खरपतवार नियंत्रण जो है हमारा प्रबंधन के लिए जो हम रासायनिक पदार्थ जो यूज़ करने वाले हैं उनको कैसे डालना है और कितना अच्छा सटीक काम है, चलिए मैं बता देता हूँ बिना कुछ देरी किए। पहली बात करेंगे यहाँ पर पेंडिमेथिलिन की। मैं केवल फॉर्मूला बताऊंगा, कंपनी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगती है। पेंडिमेथिलिन, इसका प्रॉपर यूज़ जाने आप कि बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पूर्व, समझ गए हो ना पेंडिमेथिलिन का छिड़काव कैसे करना है, बुआई के बाद या फिर किंतु अंकुरण से पूर्व। दूसरे की हम बात करें फ्लुक्लोरोलिन, जिसको जहाँ पर जो अवेलेबल मिल जाता है, इन सबसे खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। एक बार करना पड़ता है, फिर बेल चल जाती है, फिर करेला में इतनी तकलीफ नहीं आती है। फ्लुक्लोरोलिन की बात करें तो बुआई के ठीक पहले हमें क्या करना है कि मिट्टी में इसको मिला देना है। उससे क्या होगा कि जो घास निकलने की कोशिश कर रही है, जो एक्स्ट्रा उसकी गांठाने हैं, जो नीचे नाइट्रोजन से बनी हुई उसकी गांठ है, वो पनप नहीं पाएगी और वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। ब्यूटाक्लोर भी पेंडिमेथिलिन जैसी है कि बुआई के बाद इसका उपयोग करना है, लेकिन अंकुरण से पहले इसका एक विशेष ध्यान जरूर रखें। अब लोग कहेंगे हम तो नर्सरी से पौधे लाते हैं, तो जो नर्सरी से पौधे लाते हैं ना, वो इसका उपयोग पहले ही कर लें, उसका उपयोग पहले ही कर लें और उसके बाद जब हम पौधे बड़े लगा देते हैं तो कोई तकलीफ ही नहीं है। तो ऐसे आप इसका उपयोग कर सकते हो। इसको लगाने के बाद भी आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन पौधों से इन दवाइयों को बचाना होगा। तो जो पौधे हैं उनसे दूर दूर इन दवाइयों का उपयोग करें, दोनों को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखें, तो वो हमारे लिए सही रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर खाद की। तो खाद में केवल आपको एक निश्चित मात्रा में बताऊंगा और इसका ही उपयोग करना है, ज़्यादा खाद की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। सबसे पहले जब खेत तैयार करने की बारी आती है, तब आप जुताई करते समय गोबर की खाद डालना ना भूलें। और अगर ज़्यादा गोबर की खाद नहीं है तो कुछ नहीं करना है, खेत जोत दिया, बेड तैयार कर दी और जहाँ पे भी हम गड्ढे करेंगे ना, हमारी करेला के जो फसल जो पौधे हैं उनको लगाने के लिए, वहाँ पर गोबर की खाद हमें गड़वा देनी, तो वो सबसे बढ़िया हो जाएगा। उससे आपका पैसा भी बच जाएगा और खाद कम लगेगी और ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा। उसके बाद करेंगे हम यहाँ पर एनपीके कौन सी, 6-12-12, इसका उपयोग आप कर सकते हो। गड्ढे को क्या करना है कि बेसल के रूप में और 10 ग्राम नाइट्रोजन को उसके बाद जब ये लग जाता है, मतलब कि सड़ी हुई जो गोबर हो गई, एनपीके हो गया, उसके बाद अलग से 10 ग्राम नाइट्रोजन उस गड्ढे के आसपास हमें यहाँ पर डाल देना। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट शॉर्टकट। लेकिन मान लो कि ये सब जगह करना संभव नहीं है, या फिर ऐसा 3 का वो कैसे करें कॉम्बिनेशन, तो सबसे बढ़िया बताता हूँ मैं आपको कि एक गड्ढा बनाए बढ़िया सा। हमारे अगर खेत के आसपास जगह है तो वहाँ पर गड्ढा बनाए, सड़ी गोबर की खाद डाल दें, एनपीके 6-12-12 डाल दें और उसमें 15 दिन तक सड़ने के बाद, पानी मिलाने के बाद सड़ने के बाद उसमें 10 ग्राम नाइट्रोजन उस गड्ढे के अंदर प्रति गड्ढे के हिसाब से, यानी कि 10 ग्राम मैं केवल एक पौधे के लिए बता रहा हूँ, तो हमें उसमें डालना होगा यहाँ पर कुछ भी उसके हिसाब से हम कितने पौधे लगा रहे हैं। और जब ये हमारी खाद तैयार हो जाती है तब इसका उपयोग हमें यहाँ पर कर लेना है और इसका बिल्कुल आप छिड़काव करवा सकते हैं या फिर गड्ढे में डलवा सकते हैं, तो ये सबसे बेस्ट हो जाएगी हमारी खाद। उसके बाद एक एकड़ की खुराक आपको मैं और बता देता हूँ कि अगर ऐसे आयुर्वेदिक अगर तरीके से, यानी कि जैविक तरीके से नहीं हो रहा है, तो फिर एजो स्पिलेरियम और फोस्फोबैक्टीरिया जो रहता है वो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ और स्यूडोमोनास 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ को, FYM 50 किलोग्राम और नीम के केक के साथ 100 किलोग्राम अंतिम जुताई से पहले ज़रूर लगा दें। इससे क्या होगा कि जो हमारा नीम रहता है एंटीसेप्टिक रहता है, तो वो बैक्टीरिया की जो खराब बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को रोक देगा और जो अच्छे बैक्टीरिया है उनको पनपने का मौका देगा। उससे उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। एक बार ये तरीका आप ज़रूर अपना कर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। आप लिख लीजिएगा मैंने जो जो डोज बताए हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको वाकई बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना है था, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।